नमस्कार, फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, जीएसएससी ने एक और नई वैकेंसी को इस वक्त निकाल दिया है। देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यह विवरणिका है, प्रोस्पेक्टस है और विज्ञापन संख्या 12/2022 के रूप में इस वैकेंसी को निकाला गया है। और यह वैकेंसी का नाम है झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। कोड हो जाएगा दोस्तों इसका JSSCE 2022। और इस वीडियो में हम लोग तमाम उन सभी बातों को, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी है सभी को जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं, उसके लिए क्या स्पेशल उनके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्योंकि यह आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा है। साथ ही साथ आशु लेखन यानी स्टेनोग्राफर का जो भी होगा, स्टेनो का जो इसमें टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, कौन से डेट से इस वैकेंसी को भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, और साथ ही साथ इसका एज कट ऑफ कितना होगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होगा, इस पर भी हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे। मेगा सूची का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इतने सारे तमाम बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड लगभग सारी बातों को जानेंगे, जिसको देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा और आप इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी बातों को जान पाएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से दूसरे वैकेंसी की नोटिफिकेशन पाने के लिए, साथ ही साथ JSSC JPSC की कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी नोटिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देख लीजिए, यह वैकेंसी जो निकाली गई है यह आपका निकाला गया है झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता 2022 के रूप में। ऑनलाइन आवेदन आप इसमें दोस्तों jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित कर सकते हैं। और यह जो आपका देख रहे हैं आप अभी ये PDF जो देख रहे हैं, जो अभी आप PDF देख रहे हैं, इसका जो प्रोस्पेक्टस है आप इसको डायरेक्टली jssc.nic.in पर डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपके सुविधा के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दिया गया है। इस PDF को आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं और पूरी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से रिक्तियाँ हैं, कितने वैकेंसी का सीट इसमें भरा गया है। परीक्षा शुल्क दोस्तों इसमें 100 रुपये होंगे, SC ST के लिए 50 रुपये होंगे, ठीक है। और निःशक्तता वाले जो भी कैंडिडेट होंगे जो कि 40% से अधिक होंगे, उसको परीक्षा शुल्क में और भी छूट अनुमान्य है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी SC ST जाति से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर अगर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति होती है तो उनके आवेदन को रद्द करते हुए उसकी अभ्यर्थिता को समाप्त भी की जा सकती है। और बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वे रद्द किए जा सकते हैं। और जो आप परीक्षा शुल्क देंगे वह नॉन रिफंडेबल होता है, यानी आपको दोबारा वो वापस नहीं किया जाएगा अगर आप पास करें या फेल करें, ठीक है। रिक्तियों का विवरण देख लीजिए दोस्तों। आशु लिपिक पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा, ठीक है। इसके लिए पद को निकाला गया है और इसमें सीट है जनरल के लिए 181 सीट, काफ़ी मात्रा में सीट है जनरल के लिए फिलहाल इस वैकेंसी में। ST के लिए इसमें 118 सीट है, जिसमें से 2 पद जो आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित किया गया है। SC के लिए 45 सीट है, BC1 के लिए 36, BC2 का आपका 27 और EWS कैंडिडेट के लिए दोस्तों इसमें कुल सीटों की संख्या 45 है। इस प्रकार सभी का योग हो जाता है इसमें 452, अर्थात 452 पदों पर इसमें वैकेंसी निकली है और 452 पदों की इसमें नौकरी होगी। तो अगर आप भी इस वैकेंसी को भरने को इच्छुक हैं तो देख लीजिए इससे कौन कौन से आपको शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ कोटिवार रिक्तियां हैं उसकी संख्या में अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, अर्थात घटाया बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा के लिए पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो अगर आप सभी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आप इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। आप देख लीजिए पदनाम एवं वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका वेतनमान होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होगा, ठीक है।
आशु लिपिक झारखंड सचिवालय आशु लिपिक सेवा के लिए वेतनमान दोस्तों इसमें होगा लेवल 4 का जॉब होता है 25,400 से 81,400 के बीच इसका वेतनमान होगा। और इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष में उत्तीर्ण होना है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हम लोग अभी आगे और भी देखने वाले हैं कि इसके लिए विशिष्ट योग्यता भी कुछ है, यानी कि आपको जो कौशल जांच किया जाएगा उसमें आपका क्या अर्हता उसमें है। ठीक है, और देख लीजिए इसमें जो भी रेफरेंस डेट है वो आप जब ऑनलाइन आवेदन देंगे उस तिथि तक आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा उसके अलावा आपको झारखंड का यानी झारखंड से ही 10वीं या मैट्रिक की परीक्षा या इंटर या 12वीं की परीक्षा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। और जो भी आरक्षण नीति से आते हैं उसके लिए ये 10वीं और 12वीं वाला के लिए मामला जो रहेगा यह शिथिल रहेगा, अर्थात इसमें उनको छूट मिलेगी। ठीक है, खेलकूद वालों के लिए भी देख लेंगे, खेलकूद वाले सेक्शन को हम लोग स्किप करेंगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आयु सीमा की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा की संदर्भ डेट रखा गया है, रेफरेंस डेट जो रखा गया है 1/8/2022 और अधिकतम के लिए भी 1/8/2022 ही डेट रखा गया है। यानी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए रेफरेंस डेट है आपका 1 अगस्त 2022। न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 21 वर्ष है सभी कोटि के लिए और अधिकतम उम्र सीमा कोटिवार आरक्षण कोटिवार सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला कौन कौन से EWS महिला, BC1 महिला, अनारक्षित महिला और BC2 महिला इनके लिए 38 वर्ष और SC ST महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक छूट दिया गया है। उसके बाद ही देख लीजिए निःशक्त अभ्यर्थियों को और अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। इसमें सभी आप जो PDF है इसको डाउनलोड करके बारीकी से पढ़ लेंगे। अगर आपका इसमें से किसी भी चीज़ को एप्लीकेबल होते हैं आप तो आप उसके अनुमान्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको स्किप करते हुए पात्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा दोस्तों वो आपका झारखंड प्रशासनिक कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या के आलोक में ही आपको जो है 10वीं एवं मैट्रिक जो भी आपका है सर्टिफिकेट वो आपका झारखंड राज्य में से होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। और साथ ही साथ आपको स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों इसमें एक बात और है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होंगी, यानी कि अगर इसमें परीक्षा में बैठने से ही आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इन सब बातों को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप देख लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए रेफरेंस डेट रखा गया है। इसका फॉर्मेट इस PDF के लास्ट में दिया गया है, तो आप ज़रूर से इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख लें और कौन कौन से फॉर्मेट में कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें मान्य होंगे, उनके सक्षम प्राधिकारी क्या होंगे, उस पर भी इस PDF दिया हुआ है। ठीक है, PDF में सारा चीज़ ये सब लिखा हुआ है। फिलहाल आप यहाँ से इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं कि अगर 2 जून 2016 के बाद है तो फिर आपका कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा और 19/7/2019 के अनुसार आपका किस प्रकार से जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो अगर आपका CO लेवल का होता है तो मान्य होता है। दोस्तों इस पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने जाति आवासीय और जो EWS सर्टिफिकेट है उसके सभी का जो डेट रखा गया है, कौन सा डेट का मान्य होगा, कौन से पदाधिकारी से उसका मान्य होगा, उसके विषय में मैंने डिटेल्स में बताया है। आप अगर चाहें तो ऑलरेडी उस पर 2 वीडियो बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, कोई चेंजेज इसमें नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें कब से आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसको JSSC के ऑफिशियल साइट में आप इसको भर सकते हैं जाके, और उसके लिए आपका डेट है 28 जून 2022 से 27/7/2022 की मध्यरात्रि तक, यानी 28 जून से आपको 27 जुलाई तक की मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको 30/7/2022 की मध्यरात्रि तक करना होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दोस्तों आपको 2 अगस्त 2022 की मध्यरात्रि तक का समय मिलेगा और 3 अगस्त 2022 से 5 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी
प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से जो भी वैध कैंडिडेट होंगे वो ऑनलाइन पत्र की अशुद्धियां को संशोधित कर सकेंगे। अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो आप इस डेट के बीच में यानी 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में जब लिंक दोबारा खुलेगी तो इस बीच में आप उसको सुधार सकेंगे। ठीक है। और छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की राशि तक सीमित होगा। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए देख लीजिए दोस्तों क्या करना होगा आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे या तो फिर जब फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन करने का जब पोर्टल खुलेगा उस वक्त मैं आपको ब्रीफ करूंगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए सबमिट टू प्रोसेस पर क्लिक करते एक नया पेज खुल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड बटन को आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट पर जाएंगे और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। बहुत ही आसान होगा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि आखिर इस परीक्षा को यानी इस वैकेंसी को कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे और क्या उसको सिर्फ स्नातक पास ही यह कैंडिडेट भर पाएंगे या तो फिर परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी और आपको किस प्रकार से इसमें आपका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा OMR आधार पर परीक्षा लिया जाएगा और अगर विभिन्न समूहों में परीक्षा होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही मेगा सूची का निर्माण होता है। ठीक है। और परीक्षा का स्वरूप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षा का स्वरूप इसको समझना इस वैकेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप इस जगह पर बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको समझना बहुत ही आवश्यक होगा। देख लीजिए पहला है इसमें परीक्षा का स्वरूप जो होगा वह झारखंड सचिवालय इस यानी कि इस वैकेंसी के लिए 2 चरणों में परीक्षा लिया जाएगा। आपसे प्रथम चरण जो होगा दोस्तों वह होगा कौशल जांच परीक्षा और द्वितीय चरण जो होगा वो लिखित जांच परीक्षा। ठीक है। प्रथम चरण को यानी जो कौशल जांच परीक्षा है उसमें मात्र जो है आपको उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। अर्थात यह जो परीक्षा होगा दोस्तों प्रथम चरण वाला वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है। आप इसमें सिर्फ क्वालिफाइड करेंगे। इससे आपका मेगा सूची का निर्धारण नहीं किया जाएगा लेकिन आपको इसमें पास करना अनिवार्य होगा। कौशल जांच परीक्षा के विषय में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 10,992 यानी जिसको 25/9/2012 के प्रावधान अनुसार दिव्यांग जनों में भी कोई भी सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही सेकेंड स्टेज वाला एग्जाम में यानी आपका जो द्वितीय चरण का एग्जाम होगा उसमें आपको सम्मिलित किया जाएगा। अगर आप पहले चरण में फेल होते हैं तो फिर आपका उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे आप। प्रथम चरण में देख लीजिए दोस्तों कौशल जांच के लिए 2 पत्र होंगे। पहले तो ये दो चरण में होंगे और फिर पहले वाले में 2 पत्र होंगे और सेकंड वाले में भी 2 पत्र होंगे। ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो 2 पत्र जो होंगे दोस्तों ये दोनों ही एक ही तिथि को आयोजित की जाएंगी यानी एक ही दिन में आपको दोनों एग्जाम देना है। और इसमें जो पहला पत्र होगा उसमें आपको हिंदी आशुलेखन की जाँच की परीक्षा किया जाएगा जिसका मापदंड होगा वो निम्नलिखित होगा। देखिए हिंदी आशुलेखन की जांच आपको इस प्रकार से किया जाएगा। इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच हेतु 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। यानी कि 500 शब्द रहेगा उसको आपको स्टेनो लेखन करना होगा यानी आंसू लेखन करना होगा। ठीक है। और कितने मिनट में? 10 मिनट में। यानी कि आपका स्पीड होना चाहिए मिनिमम जो है आपका कम से कम जो है मिनिमम आपका 550 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए आंसू लेखन के लिए। और इसमें आपको श्रुति लेख होगा अर्थात आपको लिखने दिया जाएगा और यह जो लिखा जाएगा यह कोई विशेषज्ञ के द्वारा यानी आंसू लेखन का जो विशेषज्ञ व्यक्ति होगा उसके द्वारा बोला जाएगा और आपको उस यानी लिखा जाएगा यानी एक प्रकार से वो डिक्टेशन देंगे आपको। और इससे पूर्व आपको 1 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा जिसमें आपको अभ्यास तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय मिलेगा। जो भी आपने श्रुति लेख किया उसको टंकन करने के लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा और इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर पर टंकन प्रारंभ करने के पूर्व ही 5 मिनट का समय मिलेगा श्रुति लेख को पढ़ने के लिए। ठीक है। और श्रुति लेख के टंकन की शुद्ध टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी यानी जो भी समय है आपका 40 मिनट इसी के अंतर्गत आपको टंकन करना होगा। और इसमें आपको 5% अगर एरर होता है टाइपिंग में अगर 5% एरर होता है तो आपका मान्य होगा। अगर 5% या फिर इससे ज़्यादा होता है तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे। ठीक है। और द्वितीय पत्र जो होगा दोस्तों वह कंप्यूटर आधारित पर होगा अर्थात इसमें कंप्यूटर योग्यता एवं चालन की परीक्षा लिया जाएगा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा लिया जाएगा। इसके अंतर्गत तालिकावार आंकड़ों से संबंधित प्रश्न होगा यानी टेबल वाइज होगा इसमें आंकड़ा होगा और दिए गए निर्देश के अनुरूप होगा।
कोई भी एक तालिका दिया रहेगा, उसको आपको MS वर्ड पे टंकित करना रहेगा। MS एक्सेल जो होता है दोस्तों, उस पर भी आपको आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना करना होगा। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट और बार चार्ट तैयार करना होगा। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर आपको MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हेतु स्लाइड बनाना होगा। और इस स्लाइड का यानी जो भी क से लेके घ तक अभी आप लोग जितने भी अभी हमने देखा, सभी का जो भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको एक फोल्डर तैयार करके इसको एक ईमेल आईडी पर भेजने का होगा। और इसके लिए कुल मिलेगा आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट मिलेगा। और प्रत्येक खंड के लिए 25-25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक होगा। और उसमें से आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। और देख लीजिए, कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थियों को आशुलेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दोनों में आपको अलग अलग उत्तीर्ण होना है। ठीक है। 30% कम से कम उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा ला करके। और द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा दोस्तों, इसमें सिलेबस में मॉडिफाइड है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है आपको। द्वितीय चरण का जो भी होगा वो लिखित परीक्षा होगा। और इसके लिए आपको 2 पत्र लिए जाएंगे आपसे, और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, और गलत उत्तर करने पर सही उत्तर में से 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। परीक्षा दोनों भाषा में होगी, अर्थात हिंदी और इंग्लिश में होगा, जो भी लिखावट रहेगा। ठीक है। और लिखित प्रश्नों के पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। और इसके लिए आपको 3 घंटे की समय मिलेगी। जो प्रथम पत्र होगा उसमें 3 घंटे की समय मिलेगी। और इस पत्र में 4 विषय से निम्नलिखित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए, हिंदी भाषा का ज्ञान के लिए आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें यानी टोटल 25 या 75, 25 गुना 3 बराबर 75 होता है, 25 अंक का होगा। अंग्रेजी भाषा के लिए आपको 25 अंक यानी 25 प्रश्न 75 अंक का। सामान्य अध्ययन के लिए 25, और तर्क एवं मानसिक क्षमता यानी आपका रीजनिंग पर भी इसमें 25 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका 300 अंक का 100 प्रश्न होगा। और इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम देख लीजिए दोस्तों, हिंदी भाषा का जो ज्ञान है, इसके अंतर्गत हिंदी अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको अंग्रेजी अनुच्छेद एवं अंग्रेजी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको समसामयिक विषयों यानी करंट अफेयर्स, भारत देश, झारखंड राज्य एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं मानसिकता क्षमता में रीजनिंग में देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैट्रिक स्तर से तर्क एवं मानसिकता क्षमता हेतु जांच शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, ठीक है, दोनों प्रश्न। सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंक गणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल इस सेक्शन से 25 प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया। और द्वितीय पत्र जो होगा दोस्तों, वो आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा, जिसमें आपको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी मुंडा, हो खड़िया, कुड़ुक यानी उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया में से किसी एक भाषा का आपको विकल्प के आधार पर आपको चुनना होगा। और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें 100 प्रश्न टोटल रहेंगे, और इसमें भी 300 अंक का पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे की समय मिलेगी। ठीक है। और देख लीजिए, इसमें जो पाठ्यक्रम है, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम है। आप जो भाषा का इसमें आप सिलेक्शन करेंगे, उस भाषा से रिलेटेड अपना पाठ्यक्रम देख लीजिए। जैसे कि यहाँ खोटा के लिए गद्य भाग, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास है, जिसमें खोटा गद्य में पद संग्रह, प्रकाशक, साहित्य, संस्कृति परिषद बोकारो, दूडार जिरहुलपुर, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। और सहायक पुस्तकें देख लीजिए, लेखक एके झा और लेखक वासुदेव महतो के लिए खोटा व्याकरण। हिंदी निबंध के लिए समसामयिक विषय व सहायक ग्रंथ आपका खोटा निबंध सहायक। संपादक मंडल के लिए कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी एन हवरदार। खोटा निबंध के लिए डॉक्टर बी एन हवरदार। इस तरह से आपका अलग अलग सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब भाषा के लिए अलग अलग इसमें सिलेबस दिया हुआ है। आपका जो सिलेबस है आप इस PDF के माध्यम से देख पाएंगे, और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अंत में मैं करता हूं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है। मेगा सूची का निर्धारण दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। और अगर समान प्राप्तांक होते हैं तो जन्मतिथि को वरीयता दिया जाएगा, और अगर जन्मतिथि और अंक अगर आप दोनों समान लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो स्नातक में या फिर समकक्ष में जो भी आपका परसेंटेज रहा है उसके आधार पर आप इसमें वरीयता मिलेगी। ठीक है। अनारक्षित पद के लिए अलग मापदंड होगा। और देख लीजिए इसमें परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जनरल के लिए 40%, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला के लिए 32%, BC1 34, BC2 36.5, आदिम जनजाति 30 और EWS के लिए 40। ये तो सभी परीक्षाओं में फिलहाल जितने भी झारखंड में एग्जाम लिए जा रहे हैं सभी के लिए यही क्राइटेरिया है। ठीक है। आपका जो भी प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन किया जाएगा और तत्पश्चात आपकी नियुक्ति की जाएगी। और इसमें बाकी PDF में नीचे आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आप इसको भरेंगे। ठीक है। साथ ही साथ यह जो वैकेंसी है दोस्तों वह WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियां प्रभावित होंगी। अंत में यह भी बात है। इसके बाद देख लीजिए इसमें परिशिष्ट दिया हुआ है। सभी परिशिष्ट में अलग अलग डॉक्यूमेंट का अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। आप इस सेक्शन को जरूर से देख लें क्योंकि इसमें आपका कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे उस संबंध में आपको इसमें विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट हो या तो फिर जो भी आपका अदर सर्टिफिकेट हो तो है। ठीक है। जैसे निःशक्तता प्रमाण पत्र वगैरह हो गया। ठीक है। इससे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसको यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है। इस तरह से आपका जब श्रुति लेखक या स्क्राइबरी की विवरण हो जाएगा तो आपको इस तरह से फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद आपका हस्ताक्षर वगैरह करके आपको परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और इस वैकेंसी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं एक फिर से और वीडियो के साथ, तब तक से फिर से आपको नमस्कार।